हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल की, जिसमें ज़्यादातर बच्चों को आर्टिकल ए और आर्टिकल एन में कंफ्यूजन होता है कि इनका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन आर्टिकल्स का आप कैसे यूज़ करोगे। ध्यान से पूरा वीडियो देखना और एक बार ये वीडियो देखने के बाद मैं पक्का यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसके बाद आर्टिकल ए और एन में आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ हमने लिखा है आर्टिकल ए और आर्टिकल एन। अब इन दोनों का यूज कहाँ होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल ए है। आर्टिकल ए का यूज होगा हमारा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है गाइस। आर्टिकल ए का यूज हम करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड से पहले एंड आर्टिकल एन का यूज करेंगे हम वाउल साउंड से पहले। वॉल साउंड से ये चीज हमने लिखी है अभी तक। ये देखो कि आर्टिकल ए का यूज होगा वो होगा कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए और आर्टिकल एन का यूज होगा वो होगा वाउंड साउंड से पहले। यानी वे शब्द जो कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, व्यंजन ध्वनि। ठीक है गाइस, व्यंजन ध्वनि। और वॉल साउंड को बोलते हैं हम स्वर ध्वनि। स्वर ध्वनि, ठीक है। अब आपको पता है व्यंजन ध्वनियां कौन कौन सी होती है, जैसे क, ख, ग, या etc, जो सारे अपने वर्णमाला के लेटर है। उसी प्रकार से स्वर ध्वनियां होती है, जो वाउल्स होते हैं अपने, वो होते हैं ए, ई और बाकी सा। तो ये दोनों है। एक आर्टिकल ए का यूज करने से पहले जहां करेंगे उससे पहले ये ध्वनियां आनी जरूरी है। यानी आर्टिकल ए यूज कर रहे हैं, अगर हमें कई शब्द किसी वर्ड से पहले करना है, अगर उस वर्ड को बोलने और बोलने पर अगर व्यंजन वाली ध्वनियों का उच्चारण होगा, अगर प्रोनाउंस करने पर ये ध्वनियां निकलती है व्यंजन वाली, तो उससे पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। और अगर वाउल साउंड आता है यानी व्यंजन में ए का हो गया और स्वर ध्वनि आती है, तो वहां पर हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कार, पेन, ठीक है, इधर लिखूं मैं एप्पल या एग। तो यहाँ देखिएगा, देखो यहाँ कार में जब हम इस वर्ड को बोलेंगे तो कार का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा हमारा इस प्रकार से। तो इसमें जो हम पहला वर्ण है वो देखना है कि वो क्या है, स्वर है या व्यंजन है। अगर वो स्वर है तो आर्टिकल एन का यूज होगा, अगर वो व्यंजन है तो उसमें आर्टिकल ए का यूज होगा। इसी प्रकार पेन में आएगा सबसे पहले जो वर्ण अपना प। तो कॉन्सोनेंट साउंड यानी हिंदी वाली अपनी जो ध्वनियां है उन्हीं को देखना है, ना कि इंग्लिश वाले वाउल, इंग्लिश वाले कॉन्सोनेंट। हमें आर्टिकल ए और एन का यूज करने से पहले इन शब्दों को देखना है कि वो शुरू कैसे हो रहा है। जैसे कार लिखा हमने तो कार में सबसे पहले क आ रहा और क आता अपने व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट साउंड की श्रेणी में। तो उस कैटेगरी वालों के लिए हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे और वाउल साउंड स्वर ध्वनि के लिए हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ हम बोलेंगे तो यहाँ आएगा अपना एप्पल में सबसे पहले ए और यहाँ एग में भी ए। ठीक है, तो ये छोटा सा है, इजी सा है, कॉन्सोनेंट और वाउल का ध्यान रखना है। बस इतना सा आपने पता कर लिया तो आपका आर्टिकल ए और एन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको ये चीज पसंद आई और आप चाहते हो कि इनका मैं पूरा वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।